दिल्ली नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कार्यरत है, ताकि उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए और उनको उनका हक मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान आज नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के इंद्रनल भट्टाचार्य ट्रस्टी, आशीष लाल सिंह फाउंडर, डॉक्टर अनिल जैन को फाउंडर, सौम्या कांति दास वाइस प्रेसिडेंट, अनूप दास ज्वाइंट सेक्रेटरी, संजय पाल असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उपस्थित होकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसी मुद्दे पर संस्थान ने अपने विचार प्रकट किए। देश में कई बार केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय बनवाने के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। मैं सौम्या कांति दास वाइस प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए हैं। पहले मैं बोलता हूँ, ये जो 20 दिसंबर है, ये हमारा इनागुरेशन डे है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। पहले 1 साल से पुराना नेताजी विचार फाउंडेशन था, आज नेशनल इनागुरेशन डे है। हर साल 20 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा ऑल इंडिया। ये 1 महीना तक चलेगा, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। हर साल हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा रहेगा, हर साल ये 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा। लेकिन यही बात नहीं है, हर साल पूरा साल भर ये चलता रहेगा। ये है हमारा मेरे राइट साइड में जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनूप दास, उधर है मिस्टर संजय पाल असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी, हमारा ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य एंड हमारा फाउंडर मिस्टर आशीष लाल सिंह है। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मान लीजिए आज ही से ये नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ, ये अब चलना शुरू करेगा। अभी मैं बोलता हूँ हमारा अनूप दास जी को, वो कुछ बोलेंगे इनका संगठन के बारे में। वो संगठन के जैसा है, वो है जॉइंट सेक्रेटरी। नमस्कार। हमारा जो संगठन है, हम ऑल इंडिया में अभी हमारा 25 से 28,000 मेंबर्स अभी हो गए हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो हमारा वेस्ट बंगाल में कुछ प्रोग्राम चालू किया है, कोई खेल वगैरह जैसा कबड्डी हो गया और क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब हमारा उधर पूरा महीने भर जनवरी में चलेगा। वेस्ट बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से। ये है हमारा वो है असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर संजय पाल। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल। मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कई जगह पे मैं चालू किया हूँ। इसलिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, हम लोग को लगता है कि आप लोग को भी लगता है, सभी को ये विचार है कि उनका ठीक से हम लोग कुछ नहीं कर पाया, उनके बारे में हम लोग सही ध्यान भी नहीं दिए। क्योंकि ये एक मतलब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के नहीं, पूरा हिंदुस्तान के और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रज सेनानी हैं, जिनको विचार ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि आज तक देखिए उनका जन्मदिन हम लोग इतना दिन से मांग रहे हैं कि उनका नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, तो लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया गेट के सामने हम लोग ये भी मांग किए कि उनका एक स्टैचू होना चाहिए। जैसे केवल नेताजी नहीं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है, एच.एन. बोगना जी है, मौलाना आज़ाद जी है, विनय बादल दिनेश जी है, फिर खुदीराम बासु, हम सबका हम चाहते कि आज हम लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग के लिए, इन्हीं लोग अगर स्वतंत्रता अगर नहीं लाते
अगर फ्रीडम नहीं होती तो हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता कि आप लोग के सामने ऐसे बोल पाते। तो उनका पूर्ण सम्मान देना चाहिए, ये हमारा मांग है। आज हमने आज़ादी की 70 साल आ गए, हमने एक आज़ादी को एंटरटेन कर रहे, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आज़ादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया। लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है, जो देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश के आज़ादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान लिए जो डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आज़ादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आज़ादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आज़ाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदी होना चाहिए। हमको आज़ाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया, इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम। दूसरा चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए। जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं, इसको सही किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा था, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी एक आदमी नहीं था, वो आप हमारे जैसे ही थे। आज सुभाष चंद्र बोस जी कभी हिंदू के बारे में नहीं सोचा, मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा, कोई भेदाभेद नहीं किया। उसने इस देश से पैदल निकल के वो बाहर जाके आपने फौज गठित किया। उसके बाद उसका जो लाइफ स्टोरी बहुत ही पैथेटिक है। आज ये जो डेडिकेशन, सुभाष चंद्र बोस जी का एक डेडिकेशन, जो नाम है सुभाष चंद्र, नाम एक डेडिकेशन है, एक पावर है, एक अपने आप जोश है।
तो इस जोश को हम भूल जाएंगे और उसके बाद हम आज़ादी मनाएंगे, तो ऐसा आज़ादी का कोई मतलब नहीं। आज का तो यही प्रोग्राम है। हम अभी तो सरकार को कुछ नहीं पूछेंगे, फिर हमको पता है सरकार क्या आंसर देंगे। अभी जनता पूछेगा। आप जनता को जागरूक कीजिए। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। आज आपके घर में एक बच्चा है जो एजुकेशन ले रहा है और वो जनरेशन कहाँ पे जा रहा है? फेसबुक में जा रहा है, ट्विटर में जा रहा है, पबजी में जा रहा है, टिकटॉक में जा रहा है। टिकटॉक बंद हुआ तो इंडिया में नया कुछ सिस्टम चालू हुआ, लेकिन उसके अंदर ऐसा ताकत नहीं है जो खुद अपने रीढ़ का हड्डी खड़ा करके सुभाष चंद्र बोस जी की तरह कोई डिसीजन ले सके। लीजिए, आपका आज हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 135 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन देखिए सब कुछ कम है। आप हेल्थ में जाइए, सबको सही तरीके से सुविधा नहीं मिलता है। इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा प्रॉब्लम में आप कब फंसोगे। हमारा फाउंडेशन उस लोगों के पीछे खड़ा रहेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, और कोई भी चीज़ का ज़रूरतमंद हो तो उसको हम सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्रेडिट जाएगा सुभाष चंद्र के नाम पे, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम होगा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको कोई मदद का ज़रूरत है, कोई आपको मदद दिया तो आप उसके बारे में जानना चाहोगे। हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आप सुभाष के बारे में जानो और नीचे जो आपका जनरेशन है उसको सुभाष के बारे में जागरूक करो। क्योंकि और एक सुभाष ने अंग्रेजों को इतना हिलाया था जो आज भी उन लोगों को पता है कि सुभाष शायद जीवित है। आज भी कलकत्ता में CIA, MI6 और हमारा IB भी घूमता है। एक सुभाष ने पूरा अंग्रेजों को इतना हिलाया, यूरोपियन यूनियन को इतना हिला दिया, तो आप सोचिए 135 करोड़ में 30 करोड़ में एक सुभाष ने ये हालत किया है। 135 करोड़ में 10 सुभाष पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश का हाल। हर पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे मेरा प्रेसिडेंट है रीता बहुगुणा जोशी, हमारे चेयरमैन हैं सुनील शास्त्री जी, हमारे चीफ पैट्रन है नंदिनी सतपथी के जो पोता है सुपर्णा सतपथी, ही बिलोंग्स टू अदर पार्टी। जैसे चंद्र बासु हमारे चीफ एडवाइज़र है, इनके भतीजा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जैसे हमारे विवेकानंद पाणिग्राही है, चिंतामणि पाणिग्राही का बेटा। जैसे पवित्र कौर है CPIM से, त्रिपुरा से। किरण जी है मणिपुर से। ऐसे सारे लोग हमारे साथ हैं। हम पॉलिटिक्स में इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं लाना चाहते। हमारा जो फाउंडेशन का वेबसाइट है पैन इंडिया, इसके में कहीं से भी आप घुस सकते हो। हमारा वेबसाइट है, आप लोगों को जो PR कॉपी दिया गया है उसके नीचे हमारा वेबसाइट है जो अभी अंडर प्रोसेस में है। देश का कहीं से भी वो वेबसाइट में जाके ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद उसका जो स्टेट का जो कोऑर्डिनेटर होगा, एवरी स्टेट में हमारा कोऑर्डिनेटर है, स्टेट प्रेसिडेंट होता है, स्टेट सेक्रेटरी है, सब है, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र जी का परिवार बटा हुआ है और उसके लिए भारत का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। एक तथ्य में बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी जीवित है, वो लौट के आएगा। अभी मेरे को लगता है 200 साल बाद भी यही बात ही होगा। दूसरा तथ्य है ताइहुकू का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ हुआ है। हम मानते नहीं हैं क्योंकि उसका जो ऐश है वो रेनकोजी टेम्पल में रखा गया है। हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है, मांग है, जल्दी से जल्दी उसका DNA टेस्ट किया जाए और देशवासियों को बताया जाए जी वो सुभाष चंद्र बोस जी था या नहीं था। ये दावी हमारा नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी का बेटी का भी ये दावी में एक रेजिमेंट नहीं है। क्यों? कई हजार रेजिमेंट बन गया, कई बिहार से लेके राजपूत से लेके कई हजार सिख से लेकर कई हजार रेजिमेंट बन गया, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आज तक एक रेजिमेंट बना नहीं पाया। कौन सा पेशर है आज तक जो इंडियन आर्मी के अंदर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कहीं भी डिफेंस में कहीं भी एक रेजिमेंट नहीं बना पाया। क्यों? ये हमारा गवर्नमेंट के हम लोग का तरफ से ये सवाल है, ये मांग है, किसी भी हालत में इसको बनाना होगा।